इसमें RSRTC के PD द्वारा जब एफिडेविट दिया गया कि इसकी जो 3 भुजाएं हैं वो सुरक्षित है आवागमन के लिए और आम जन को कोई इससे नुकसान नहीं होने जो राम सेतु ब्रिज जो 3 साल में ही जिसकी एक भुजा जो जिसमें गड्ढा पड़ गया जो ख़राब हो गई थी और जिसको आवागमन के लिए जो रोका गया था, उसके बाद में जो जनहित याचिका जनप्रतिनिधित्ववाद जो सिविल न्यायाधीश महोदय श्रीमान मनमोहन जी चंदेल साहब के यहाँ पेश किया और उसमें जो मेरे पक्षकार डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल भी जो 110 में पार्टी बन के और उनकी तरफ से आज मैंने लिखित बहस की और न्यायालय श्रीमान को ये बताया कि जो भगवान राम के नाम पे जो इस सेतु का नाम रखा, लेकिन इसको भी ये जो अधिकारियों ने मिलकर के जिस प्रकार के अंदर इसमें जो खामियां रखी है, तकनीकी खामी रखी है और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इसकी जांच करवाएं और इनसे एक एफिडेविट शपथ पत्र लिया जाए कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की जनहानि हुई और आम जन को या नागरिकों को इसमें कोई नुकसान हुआ, जनहानि हुई, तो उसकी जिम्मेदारी इनकी प्रशासन की होगी और अधिकारियों की होगी। ऐसा इन्होंने एफिडेविट भी पेश किया और इस प्रकार से जो आगामी जो कार्रवाई है वो आगे होगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके अंदर हमने न्यायालय से ये कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ इसके अंदर फौजदारी भी कार्रवाई करवाएंगे और ये भी चल रहा है और इसकी एफिडेविट दिया। एफिडेविट के बाद में इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ सख्त निर्देश न्यायालय श्रीमान ने दिए। इन्होंने आदेश दिए कि आपकी जिम्मेदारी, आप हेल्पलाइन नंबर लिखेंगे, आप सारी सुरक्षा के वो करेंगे, इस प्रकार का ये। आज माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए चारों भुजाओं को खोल दिया है। उसमें पर स्मार्ट सिटी और RUDP के जो एक्सचेंज प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे इस चीज़ का शपथ पत्र लिया है कि ये तीनों चारों जो भुजाएं हैं वे ठीक हैं और चलने योग्य हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है या अब कुछ भी हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो इन लोगों की रहेगी, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का शपथ पत्र लिया और माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को लेकर प्रश्न भी किए और प्रश्न के ऊपर इन्होंने संपूर्ण रूप से यही जवाब दिया कि ये चलने योग्य हैं, इनको खोल दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस चीज़ का शपथ पत्र लिया है, शपथ पत्र के आधार पर ही खोला गया है, ना कि किसी और आधार के ऊपर। आज निषेध आज्ञा को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के TI के एप्लीकेशन को खारिज करते हुए एलिवेटेड रोड खोलने के आदेश दिए और उसमें स्पेसिफिक माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि जो हेल्पलाइन नंबर होंगे वो पूरे एलिवेटेड रोड पे सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर चस्पा किया जाएंगे जो कि 24 आवर्स ऑपरेटिव होगी। ये सबसे बड़ा विषय और चारों भुजाएं खोल दी गई। देखिए, हमारी पूर्व में भी एक मांग थी कि जो भ्रष्टाचार जो हुआ है कांग्रेस शासनकाल में और कांग्रेस के नुमाइंदों द्वारा किया गया था, और हमारी यही मांग थी कि जिस प्रकार चारों भुजाएं जो बंद कर दी, उससे कहीं ना कहीं आम जनता जो थी वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो रहा था। और आप तमाम देखें कि ये नीचे जो 2 दिन बारिश आई, उस बारिश के बाद जो आम जनता एक रेंगता हुआ ट्रैफिक जो था उसका सामना कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता के जो था वो अहित में था। और आज न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला देते हुए निर्णय लिया है कि जो भुजाएं हैं वो तमाम खोल दी गई है और साथ ही उन्होंने 1-2-3 अच्छे और शब्द कहे कि उस जो है पूरा तमाम जो ब्रिज है उसके वहाँ टोल फ्री का एक नंबर, चूँकि किसी को असुविधा हो तो नंबर का भी उसमें लिखा जाए और इसको त्वरित प्रभाव से भुजा खोल जाए। निश्चित रूप से अच्छा ऐतिहासिक फैसला और आम जनता। दूसरी ओर इन्होंने एक शपथ पत्र भी मांगा किसी अधिकारी से, जो RSLTC का जो PD जो इसकी डायरेक्टर थी उससे शपथ पत्र मांगा और उस शपथ पत्र में निश्चित करा कि जो है तीनों भुजाएं वो सुरक्षित है और जो एक का निर्माण है वो भी सुरक्षित है। इसलिए ऐतिहासिक फैसला। माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिन पूर्व एक इंटरिम स्टे दिया गया था एलिवेटेड रोड की जो भुजा सुरक्षा जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो नागरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि अंतरिम आदेश जब तक अंतरिम जो स्टे है दिया था उसको आज उन्होंने विकेट करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में इसमें RSRTC के PD द्वारा जब एफिडेविट दिया गया कि इसकी जो 3 भुजाएं हैं वो सुरक्षित है आवागमन के लिए और आम जन को कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए और जो 4थी भुजा है उसको भी
रिपेयर कर दिया गया है और उसको भी उपयोग लिया जा सकता है। उसके आधार पर यह आदेश प्रदान करते हुए आम जन के लिए एलिवेटेड रोड खोलने का आदेश प्रदान किया और जो जिला प्रशासन है उसको निर्देश जारी किए हैं कि वो त्वरित गति से इसकी विशिष्ट जो व्यवस्था है उनको ध्यान में रख करके एक जैसे कि वहाँ पर मार्किंग की जाए कि जिससे कि कोई जनहानि की स्थिति बनती है तो उसकी सूचना आम जन तक पहुँचे, इस प्रकार व्यवस्था की जाए, इस प्रकार का आदेश प्रदान किया।